हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर एक दो जने दे रखे हैं, ढोलू और भोलू। ठीक है, ये दोनों अपने माता पिता के साथ गए, वहां पर इन्होंने पिज्जा खाया। अब ढोलू की थाली में इतना पिज्जा है और भोलू की थाली में इतना पिज्जा है। आपको ये बताना है कि किसके पास ज्यादा पिज्जा है। तो देखो, आपको देख के पता चल रहा है कि ढोलू के पास 3 पिज्जा तो पूरा है, पूरे पूरे है, और उससे ज्यादा ही है, 3 से 1/2 अलग है। ठीक है, अब भोलू के पास 2 ही पिज्जा है जो पूरे हैं, और जो एक पिज्जा होगा उसका कुछ पार्ट है। तो इसका मतलब ढोलू के पास ज्यादा पिज्जा है क्योंकि उसमें 3 पूरे पिज्जा है। ठीक है, और उससे ज्यादा है, और भोलू के पास 2 से ज्यादा पिज्जा है, 2 तो है ही और 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो किसके पास ज्यादा है? तो ढोलू के पास ज्यादा है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से आपको और कुछ भिन्न दे रखे हैं। कह रहा है कि इनमें देखो आप कैसे करोगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आप कैसे बताओगे। तो आकृति की मदद से आप बता पा रहे हो कि 1/2 जो है वो बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, 1/4 बड़ा है 1/5 से, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ समान भिन्नों की तुलना और असमान भिन्नों की तुलना हमें दे रखी है। देखो, समान भिन्न वो थे जिनका हर एक जैसा होता है, जैसे 3/7, 2/7, 9/7, इनके सबके हर समान होते हैं। तो आप इनकी तुलना बहुत आसानी से कर सकते हो। 3/7 और 2/7 में कौन सा बड़ा है? तो सिर्फ आपको जो अंश है उनको देखना है। 3 बड़ा है तो 3/7 बड़ा है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ दे रखी है, समान भिन्नों में तुलना करना। तो इनमें आप तुलना कर सकते हो, जैसे 3/7 और 5/7, कौन सा बड़ा है? 5/7। ठीक है, और आकृति की मदद से हम देखें तो देखो यहाँ पर 3 भागों में रंग भरा है और यहाँ 5 में है, तो यही ज्यादा होगा ना, तो 5/7 बड़ा है। तो समान भिन्नों की तुलना करना तो बहुत आसान है, लेकिन असमान भिन्नों की तुलना कैसे करें हम? तो यहाँ पर तो मेरे हर बराबर नहीं है ना। असमान भिन्न वही तो होते हैं जिनमें हर बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। तो 2/3 और 3/4 मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो आप देख के नहीं बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हाँ, अगर ये मैं आकृति बना दूं तो आप बता सकते हो कि 3/4 बड़ा है। ठीक है, तो आकृति की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है असमान भिन्नों में भी। लेकिन उसका एक और तरीका हमें यहाँ सिखाया गया है, वो है तुल्य भिन्न। तो हम क्या करते हैं, इन भिन्नों के तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखे थे कि हम तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने 2/3 का निकाला। तो आप क्या करोगे, इसको एक बार 2 से इंटू करोगे, एक बार 3 से इंटू करते थे, ऐसे ही एक बार 4 से इंटू करते थे, करते रहते थे जितने हमें निकालने होते थे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो वो सारे इन्होंने तुल्य भिन्न यहाँ लिख दिए, ये रे। उसी तरीके से 3/4 के भी इन्होंने तुल्य भिन्न यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखो 8/12 और 9/12 इन दोनों के हर एक जैसे हैं, 12 12। तो ये दोनों इन्होंने ले लिए, जिनके हर एक जैसे होते हैं ना वही लेंगे हम। तो 3/4 और 2/3 और 3/4 के समान हर 12 वाले तुल्य भिन्न क्रमशः कौन कौन से? 8/12 और 9/12। अब आप 8/12 और 9/12 में आराम से तुलना कर सकते हो कि 9/12 बड़ा है, कर सकते हो ना। तो 9/12 है किसका? 3/4 का, तो इसका मतलब 3/4 बड़ा है। ठीक है, तो असमान भिन्नों की तुलना आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इस आकृति से कर सकते हो और दूसरा आप किससे कर सकते हो? तुल्य भिन्न निकाल के कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ दे रखे हैं, दो क्वेश्चंस। एक में आपको समान भिन्न वाले जो समान भिन्न है उनमें तुलना करनी है और एक में असमान भिन्न। चलो देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। आकृति से आपको बताना है ये, वैसे तो देख के पता चल रहा है कि 1/5 और 3/5 में 3/5 बड़ा है, लेकिन आकृति बनानी है तो चलो हम यहाँ बना लेते हैं। पहले इसकी बनाते हैं, तो आप इसे पेंसिल और स्केल से बनाना और बराबर भागों में बांटना। तो 1 2 3 4 5, इसमें से 3 भागों में मैंने क्या कर देना है, रंग भर देना है, या फिर आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हो। उसी तरीके से 1/5 की बना लो, 1 2 3 4। तो इसमें एक ही भाग में करना है, इसे 1/5 है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3/5 जो है वो बड़ा है 1/5 से। आकृति में भी यही पता चल रहा है और वैसे देख के भी यही पता चल रहा है ना।
चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। 5/7 है और 3/7 है। तो अब पहले 5/7 की बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 7 भाग में बांटना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बट गया। 5 भाग में आप क्या कर दो, रंग भर देना। ठीक है, उसी तरीके से 3/7 का बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 भागों में रंग। तो कौन सा बड़ा है, 5/7 या 3/7? 5/7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न आसान था, जल्दी से हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है वो तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो भिन्नों की तुलना तो करनी है, लेकिन आकृति से नहीं करनी, तुल्य भिन्न से करनी है। तो पहले इनके तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो 5/6 के तुल्य भिन्न कैसे निकाले, एक बार इनको 2 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 3 से, ऐसी ना। तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अभी ऐसे हम कब तक करें, ये तो हमें बता नहीं रखा, तो अभी आप यही छोड़ दो। एक बार आप 1/4 के और निकाल लो, ऐसे ही निकालोगे ना। तो 1 2 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12। तो देखो यहीं पर ही आ गई, ये तो सेम सेम 12 12 नीचे मिल गया। तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो डॉट डाल के कि आगे कंटिन्यूएशन में है ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको दोनों के तुल्य भिन्न मिल गए, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 5/6 और 1/4 में समान हर 12 है ना, हर समान हर 12 है। ठीक है, तो 12 वाले तुल्य भिन्न क्रमशः कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर 10/12 है। ठीक है, और कौन सा है यहाँ पर मेरे पास 3/12 है। तो अब मैं 10/12 और 3/12 को कंपेयर कर लेती हूँ। तो इसका मतलब 5/6 का तुल्य भिन्न 10/12 आया। ठीक है, और 1/4 का तुल्य भिन्न आया 3/12। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ 10/12 और 3/12 में कंपेयर करते हैं, तो यही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा है, 10/12 किसका था, 5/6 का, है ना। तो आंसर आ गया आपका कि जो आपका 5/6 है वो बड़ा है 1/4 से। ठीक है ना। चलिए एक और पार्ट है इसका, उसको और समझते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2/3 और 3/5 है। तो पहले तुल्य भिन्न निकाल लें। तो 2/3 के तुल्य भिन्न, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है ना, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 5 जा 15। अभी मैं इतने ही छोड़ देती हूँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो इसके आगे ही और निकाल दूंगी। पहले मैं 3/5 के निकाल लेती हूँ, क्या पता इन्हीं से मेरे को सेम हर वाला मिल जाए। ठीक है ना, तो इसके कैसे निकालें अब हम यहाँ पर, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, अच्छा पहले 2 से करते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ 3 से कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। देखो आपको मिल गया ये, तो इसका मतलब आपको आगे की निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो आप इसको यहीं छोड़ दो, तो आप इसको आगे मत निकालो। ठीक है, इसके आगे और है पर हमारे को इनकी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 2/3 और 3/5 में समान हर 15 है। ठीक है, 15 वाले तुल्य भिन्न
वो कौन कौन से आए आपके पास? एक तो आपके पास आया 10/15 और एक आपके पास आया 9/15। इसका मतलब 2/3 का तुल्य भिन्न है 10/15 और इसका 3/5। इसका तुल्य भिन्न कौन सा है आपके पास? 9/15। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में तुलना कर देते हैं। तो 10/15 और 9/15 में से कौन सा बड़ा है? 10/15। और 10/15 है किसका? 2/3 का। तो इसका मतलब 2/3 बड़ा है 3/15 से। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट में ये आपका आंसर था और सेकेंड पार्ट में आपका आंसर आ गया कि 2/3 बड़ा है 3/5 से। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 17 खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर जो 18 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।